रामू बहुत ही ईमानदार था। वह अपना काम बहुत मेहनत से करता, फिर भी वह अपने परिवार को ठीक से नहीं चला पाता था। रामू का बड़ा भाई भी उसके साथ ही रहता था। घर में काम करने वाला सिर्फ रामू था। रामू का बड़ा भाई एक नंबर का निकम्मा था। आज मैं किसी तरह उन्हें काम पर ले जाकर ही रहूंगा। भैया उठो, चलो मेरे साथ, रसोई की जगह खाली है, मैं आपको वहाँ काम पर लगा दूंगा। तू मुझे काम दिलाएगा और मैं तुम्हें रसोईया दिखाई देता हूँ क्या? इसी सोच के कारण आपको कोई काम नहीं देता। मैं तुम्हें नौकर दिखाई देता हूँ क्या? तू भी दूसरों के काम छोड़ और चल, दोनों भाई नया ढाबा खोलते हैं और काम के लिए 2-3 कारीगर रख लेंगे। ये तो बताओ, ढाबा खोलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अपने पास खानदानी जमीन थी ना, वो मैंने बेच दिया। भैया आपने ये क्या कर दिया? अपने पास सिर्फ वही तो एक जमीन था। तू चिंता मत कर, ढाबा चलने के बाद जमीन के बदले कई और जमीन आ जाएंगे। और हाँ, ढाबा में हिस्सेदारी चाहिए तो आ जाना। कुछ दिनों बाद दोनों भाई मिलकर एक नया ढाबा खोल लेते हैं। अरे रामू, हमारे तो सारे पैसे इसी में खर्च हो गए, अब कारीगर को कैसे रखेंगे? कोई बात नहीं भैया, हम दोनों मिलकर खाना बना लेंगे। अगर हम दोनों खाना बनाने लगे तो यहाँ कौन रहेगा? एक काम कर, तू खाना बना ले, अब मैं गल्ला संभाल लूंगा। रामू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया और उसके ढाबे पर आने वाले लोगों को वह खाना भी खिलाता। कुछ दिनों बाद ढाबा अच्छा चलने लगा। इसके पीछे सिर्फ रामू का हाथ था। लोग उसके ढाबे पर खाने का अच्छा स्वाद और रामू का अच्छा व्यवहार के कारण आते। अरे रामू सुन, मैं घर जा रहा हूँ, तू मुझे घर के लिए खाना दे दे। अरे आप इतनी जल्दी घर चले गए तो मैं अकेले ढाबा कैसे चलाऊंगा? तो एक काम कर, ढाबा बंद कर ले, वैसे भी अब कोई नहीं आने वाला। आप जाइए, मैं अकेले संभाल लूंगा। रामू का बड़ा भाई कुछ करता नहीं और सारा काम रामू पर छोड़ देता। अगर भैया ऐसे ही करते रहे तो एक दिन ढाबा बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उसके ढाबे पर लोग खाना खाने आते हैं। रामू सबको खाना खिला देता है। अब ढाबा बंद कर लेता हूँ, खाना भी खत्म हो गया है। तभी एक बाबा उसके ढाबे पर आते हैं। बेटा कुछ खिला दे, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। रुकिए, मैं लाता हूँ। जब वह खाना निकालने जाता है तो खाना कम था। अगर मैं बाबा को खाना खिला दिया तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा? भैया लेकर गए हैं ना, उसी में से खाने के लिए बोल दूंगा। वह बाबा को खाना दे देता है। तभी रामू की पत्नी वहाँ आती है। खाना दीजिए, बच्चों को जोरों से भूख लगा है। यहाँ तो खाना खत्म हो गया है, भैया लेकर गए हैं, आज भर उसी में से खाना खिला देना। वो हमारे लिए कुछ नहीं छोड़े। ये सब बाबा सुन रहे होते हैं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादुई बर्तन देता हूँ जिसमें कभी खाना खत्म नहीं होगा। सिर्फ इसका उपयोग लालच के लिए नहीं करना। एक दिन रामू के बड़े भाई को जादुई बर्तन के बारे में पता चलता है। अब मैं इस जादुई बर्तन से अमीर बन जाऊंगा, अब हमें रामू की कोई जरूरत नहीं। वह रामू को ढाबे से निकाल देता है। जब वह खाना निकालने जाता है तो वह जादुई बर्तन वहां से गायब हो जाता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। उधर वह जादुई बर्तन रामू के पास चला जाता है। रामू उससे नया ढाबा खुलता है जहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगा रहता।